नमस्कार एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे और आप फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हो 24 में आपका स्वागत है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग का एग्जाम की तैयारी अच्छे चल रहे होंगे और मैं उसी एग्जाम के सीजन में एक और नया टॉपिक यानी ह्यूमन बॉडी पर टॉप 50 MCQ लाया हूँ, जो कि एक पॉइंट एग्जाम व्यू ऑफ एग्जाम पॉइंट से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपकी तैयारी देखे जाएंगे कैसी आपकी तैयारी है। अगर 25 सही हो गए तो समझिए आप अच्छे और इस बार सिलेक्शन आपका कंफर्म है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिला रहे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारे सामने यह रहा, मानव शरीर में हेबर्शियन सिस्टम कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर में हेबर्शियन सिस्टम कहाँ पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्थि यानी कि हड्डी में। अस्थि मतलब हड्डी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, किस विटामिन की कमी से प्रिंसिसियस एनीमिया होते हैं। प्रिंसिसियस एनीमिया होते हैं किस विटामिन की कमी से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी विटामिन B12 के कारण, B12 के कारण प्रिंसिसियस एनीमिया होती हैं। B12 का एनीमिया नामक बीमारी का आप सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, लूप ऑफ हीनेल हीनेल इनहेल और हीनेल अलग अलग है। लूप ऑफ हीनेल का प्रमुख कार्य क्या है। लूप ऑफ हीनेल का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका जल पुनः अवशेषण, क्या जल, इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इसका सही उत्तर होगा, जल पुनः अवशेषण करना। मानव रक्त में आरएच फैक्टर किसके कारण होता है। आरएच, यहाँ पीएच नहीं आरएच पूछ रहा है, आरएच फैक्टर किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एंटीजन। किसके कारण होता है, एंटीजन के कारण आरएच फैक्टर होता है। एंटीजन के कारण एच फैक्टर किस कारण होता है, तो एंटीजन के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक गति यानी कि वॉलंटियर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेरिब्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सेंटोरियल नोड यानी एसे नोड को क्या कहा जाता है। एसे नोड को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल, रेड ब्लड सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल का जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम उसका कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, यानी कि 120 दिन के कितना। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसका सही आंसर बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, मानव आंख का ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है। मानव आंख में ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कॉन्स की कमी। किसी कारण, कौन से कारण ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। मानव आंख में कौन सी कमी के कारण ब्लाइंड स्पॉट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिम्फ किस प्रकार का द्रव है। लिम्फ किस प्रकार का द्रव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तक द्रव। किसका, लिम्फ उत्तक द्रव का एक प्रकार है, यानी कि टिश्यू फ्लूइड का एक प्रकार है। मानव हृदय में सबसे मोटी दीवार किस कक्ष की होती है। मानव हृदय में सबसे मोटी दीवार किस कक्ष की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्या सही आंसर हो जाएगा डी, बायां नीले। श्वसन क्रिया में इंस्पिरेशन के समय कौन सी मांसपेशियां सक्रिय होती है। इंस्पिरेशन के समय कौन सी मांसपेशियां सक्रिय होती है, यानी कि सक्रिय कौन सा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ए और बी दोनों, बी यानी कि डी होगा बोथ। रक्त का जमाव किसके कारण होता है। रक्त का जमाव
किसके कारण होता है? तो रक्त का जमाव किसके कारण होता है? ए यानी कि फाइब्रिनोजेन के कारण होता है। किसके कारण होता है? फाइब्रिनोजेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनिका कौन सी है? किसका आंसर है? बी ए ऑटो एओर्टा एओर्टा नाम की है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनिका होती है। किस रक्त समूह का यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? किस रक्त समूह का यूनिवर्सल डोनर मतलब कि वो सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को सर्वदाता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ओ जिसका ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रिस्पेंस कहा जाता है? यानी कि सर्व ग्रहता जो सबसे ले सकता है वो कौन सा है? डी यानी ए और बी ये दोनों ले सकते हैं। ए और बी ग्रुप वाले लोग ले सकते हैं। हेमोग्लोबिन में लो यानी कि फेरस हेमोग्लोबिन में लो किस रूप में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा किस रूप में पाया जाता है? किस रूप में आप लोग बता सकते हैं तो बताइए किस रूप में? ए यानी कि Fe2+ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। स्नाइपेस यानी कि स्नाइपेस क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी यानी कि दो न्यूरॉन्स की संधि स्थल स्नाइपेस। रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी स्पाइगोमेनोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। स्पाइगोमेनोमीटर इसका संधि स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आ गया। मनुष्य में यूरिक एसिड किस ग्रंथि द्वारा उत्सर्जित होते हैं? इसका सही आंसर बी गुर्दे द्वारा यानी किसके द्वारा? गुर्दे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। किस प्रकार की मांसपेशियां थकान रहित यानी कि फैटिग फ्री थकान रहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हृदय मांसपेशियां थकान ये थकती नहीं है। हृदय 24 घंटा धक 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 करते रहती है, थकती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर यानी कि 23 का सी। मस्तिष्क में रुद्रव कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के दोनों में। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड्स और मस्तिष्क जो दोनों कनेक्ट होते हैं उसके दोनों के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग, शुगर रोग होते हैं। किस अंग को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है? किस अंग को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंग को कहा जाता है? सी यानी प्लीहा क्या? स्प्लीन यानी प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन का मानव कान के सुनने का योग आवृत्ति सीमा क्या है? मानव का क्षमता सुनने की क्षमता क्या है? देखिए सही आंसर हो जाएगा बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रक्त में शर्करा का वृद्धि करना। क्या? शर्करा का वृद्धि करना, रक्त में शुगर का मात्रा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन के की आवश्यकता क्यों होती है? मानव शरीर में ह्यूमन बॉडी में? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि रक्त जमाव के लिए। अगर विटामिन के की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो रक्त जमेगा नहीं और जहां भी कटेगा लगातार खून स्रावित होते रहेंगे और आपका एक समय के बाद आपका डेथ भी हो सकती है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। शरीर में सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है? सबसे तेज विभाजित यानी कि सबसे जल्दी खंडित हो जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि लाइम्फोसाइट। क्या? लाइम्फोसाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे नए वीडियो आपके लिए हर रोज आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पाचन तंत्र में पेप्सिन
पाचन में पेप्सिन एंजाइम किससे किसे पचाता है? पेप्सिन एंजाइम किसे पचाता है? क्या सही आंसर होगा सी, यानी कि प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन एंजाइम का हाथ होता है। प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन, यानी कि पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, यानी पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाएगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का सामान्यतः पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। ये VBI क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसान के शरीर में पित्त यानी कि बाइल कहाँ बनता है? इंसान के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो इंसान के शरीर में पित्त यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। पित्ताशय नहीं लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगा। यकृत में बनता है। किस अंग को मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहा जाता है? किस अंग को मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहा जाता है? यह सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यकृत। यकृत को मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंटीबॉडी किससे निर्मित होती है? एंटीबॉडी किससे निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर किससे हो जाएगा बताएं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाइम्फोसाइट से। किससे? लाइम्फोसाइट से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मायोपिया किस प्रकार की समस्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। एस्टिग्मेटिज्म किससे संबंधित है? एस्टिग्मेटिज्म किससे संबंधित है? किससे? तो आंख से, यानी कि आई से रिलेटेड है, प्रॉब्लम है। डीएनए का पूरा नाम आप कमेंट करके बताएं। डीएनए का पूरा नाम क्या है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। विटामिन ए को एंटी स्टेलेटिक विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को? किस विटामिन को एंटी स्टेलेटिक विटामिन कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन ई को कहा जाता है। रेटिना पर कौन सी कोशिकाएं रंग पहचानती है? रेटिना पर कौन सी कोशिकाएं रंग पहचानती है? रंग पहचानने वाली कोशिका कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रिस्पिड वाल्व कहाँ स्थित है? ट्रिस्पिड वाल्व कहाँ स्थित होती है? तो ए, यानी कि दायां अलिंद और बायां नीले में। दायां अलिंद और बायां नीले में। क्रॉप्स कोलोज्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क के दो गोलार्धों को जोड़ने वाला भाग। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? तो हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य हो जाएगा बी, यानी कि हार्मोन स्राव को नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस का किस अंग को सुसाइडियल बैग कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लाइसोसोम को सुसाइडियल बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसान के जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद को पहचानता है? यानी कि अग्रभाग, यानी ए। आगे वाला भाग मीठा स्वाद को पहचानता है और पीछे वाला भाग सबसे कड़वा को पहचानता है, बीच वाला उदासीन को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। पुलोमेनरी सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होता है? हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दायां नीले। कहाँ से जाएगा? दायां नीले। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा नीले कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग आप जानते हैं, त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा होगा। आप यकृत या हृदय नहीं मारिएगा, त्वचा सबसे बड़ा अंग वही त्वचा है। हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। किस अंग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? बता। माइटोकॉन्ड्रिया को। 9th क्लास का फेमस क्वेश्चन। डीएनए की प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है? यानी कि सी, एस फेज में होती है। किस फेज में होती है? एस फेज में होती है। क्वेश्चन कैसा लगा आप जरूर बताएं, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नए विषय पर अपना कमेंट जरूर दें, आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य किसी और वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।